जीरो टॉलरेंस तो होना ही चाहिए। मुझे बताइए ना, किस हुकूमत ने टेररिज्म को टॉलरेट किया? कम से कम जिस हुकूमत के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, उस हुकूमत ने कभी टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया। मैं तो मान के चलता हूं कि हमें जम्मू कश्मीर को वहां तक पहुंचाना चाहिए जहां 2014 में मैंने छोड़ा था। 2014 में आप याद करिए तो सबसे कम मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में थी। पूरा जम्मू हमने मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था। कश्मीर में मां सिवाय 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पे भी मिलिटेंसी आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो जीरो टॉलरेंस उस वक्त हमारा भी था। आज भी हम चाहते हैं कि मिलिटेंसी ना रहे, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, लोगों को साथ लिए बिना आप मिलिटेंसी का खात्मा नहीं कर सकते हो। इस लड़ाई में लोगों को साथ लेना जरूरी है। अब आगे जाके वो किस तरह इसमें अपने मिशन में कामयाब होंगे, उसमें जहां तक चुने हुए नुमाइंदों का जो है रोल है, हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर हमारे मुल्क और चीन के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बॉर्डर को लेके आज भी हमारा जो है एग्रीमेंट है नहीं। चीन मानती है कि लद्दाख का काफी सारा हिस्सा उनका है, अरुणाचल का हिस्सा उनका है। अब अगर चीन इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार है कि लद्दाख इस मुल्क का हिस्सा है, अरुणाचल इस मुल्क का हिस्सा है, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे रिश्ते जो हैं वो ठीक होने चाहिए। जिन लोगों ने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और टॉफी की सियासत की, वो लोग मेरे ऊपर आज उंगली उठाएं किस मुंह से? ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक 2016 के कत्ल गारत के लिए लोगों से माफी नहीं मांगी। ये वो लोग हैं जो बीजेपी की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। हम इसी असेंबली की बात करें, मैं उस वक्त मेंबर था, अपोजिशन में बैठता था। मुझे महबूबा मुफ्ती की तकरीरें याद हैं। क्या हम भूल जाएं कि जो आज असेंबली में बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा था वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई ये था चेयरमैन या कुछ। उसने क्रिकेट बैट वगैरह बांट के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के प्रोग्रामों में यूथ को घसीट के लिया। आज वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। मैंने कब इनकार किया कि मैंने रिजिजू साहब के साथ फोटो नहीं खिंचवाया? लेकिन मेरा कोई वहां उनके साथ प्रोग्राम था नहीं। इत्तेफाक की बात थी कि हम एक ही बाग में एक साथ आए। मैं अपने वालिद साहब को लेके आया था, मैं अपने बेटों को वहां लेके आया था, वो अपनी फैमिली को लेके आया था। अब उन्होंने उस वक्त अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाना चाहा, उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि एक फोटो लें। क्या मैं इनकार करता? मैं इतना बदतमीज नहीं हूं ना। अब मुझसे कोई ये कहे कि एक फोटो ले लेते हैं, मैं क्यों इनकार करूं? लेकिन उसको सियासी रंग देना वो यही लोग दे सकते हैं ना, अब जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही की है। हमारी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी। स्टेटहुड हमारा हक है, स्टेटहुड का हमारे साथ वादा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द जो है ये सिलसिला और ये प्रोसेस शुरू होगा। मेरा इंडियन इकोनॉमी के साथ ताल्लुक ज़रा कम है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं अकल रखता हूं, जाहिर सी बात है कि ट्रेड जो फ्री ट्रेड का सिलसिला होना चाहिए, उसमें रोक लगेगी। अगर अमेरिकन इकोनॉमी को धक्का पड़ा तो दुनिया की इकोनॉमी को धक्का पड़ेगा। ये मतलब अजीब सा सिलसिला है कि जिस मुल्क ने दुनिया को फ्री ट्रेड का एक सबक सिखाया था, एक मिसाल कायम की थी, आज वही मुल्क जो है फ्री ट्रेड के खिलाफ काम कर रही है। आज आप ज्यादा चीन को फ्री ट्रेड के हक में देखते हो बनिस्बत के अमेरिका को। अमेरिका को अब ये अजीब सा हाल है, अमेरिका अब चीन का रोल अदा कर रही है और चीन अमेरिका का रोल। मुझे लगता है इन दोनों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। प्रोटेक्शनिस्ट जो है पॉलिसीज, वो किसी के फायदे की नहीं है। मुझे याद है जब मैं वाजपेयी साहब की हुकूमत में था और हमें अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स जो हैं वो हटाने थे, सबसे ज्यादा दबाव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की तरफ से था। आज वही मुल्क जो है इंपोर्ट्स को कर्ब करने के लिए टैरिफ्स का इस्तेमाल कर। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी प्रयोग करंतु। जोगाजोग 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु।
अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in